ये नई शर्त है। पहली वाली शर्त थी हमारी कि शामिल होना, दूसरे वाले शर्त में था निकल गया। इसमें ऐसा है कि एक शामिल होगा और एक निकल जाएगा। मतलब एक व्यक्ति के स्थान पर आप दूसरे व्यक्ति को शामिल कर रहे हो, लेकिन आपके समूह की संख्या जो है वो बिल्कुल उतनी ही रहने वाली है, कम न ज़्यादा। मान लो 10 थे तो 10 ही रहेंगे, लेकिन औसत आयु में कम ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि एक जाएगा और एक आएगा। निश्चित रूप से कम आयु वाला जाएगा और ज़्यादा आयु वाला आ जाएगा, या कम भार वाला व्यक्ति जाएगा, अधिक भार वाला व्यक्ति अंदर आ जाएगा, तो औसत बढ़ जाएगा। ज़्यादा भार वाले को आप बाहर कर दिए, कम वाले को आप अंदर बुला लिए, तो निश्चित रूप से औसत जो है वो कम हो जाएगा। इस आधार पर आपको सवाल को समझना भी पड़ेगा, क्योंकि सामान्य सा सोच है, उसको हम लोग गणित के रूप में हम लोग को देखना पड़ता है बस, है ना। तो सवाल है, 10 व्यक्तियों के समूह में 60 किलोग्राम के एक व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति रख लिया गया, जिससे औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ जाएगा। नए व्यक्ति का भार ज्ञात करो। मतलब 10 व्यक्ति थे तो भार जो भी रहा होगा, लेकिन एक व्यक्ति के आने से यहाँ पर भार जो है वो बढ़ गई है। अब बढ़ गई है, इसका मतलब क्या है कि जो आया है वो सबके में 1-1 किलो बढ़ा देगा और अपना औसत आयु भी वो उतना कर लेगा, है ना। यदि मैं इसको इस दृष्टि से देखता हूँ कि समूह में 10 लोग थे, है ना, और एक 60 किलोग्राम वाला व्यक्ति को हटाया है और जो आया है वो 1 किलोग्राम बढ़ा है। मतलब अगर 10 लोग थे और 60 किलोग्राम वाला एक व्यक्ति को हम लोग हटा दिए हैं और उसके बाद औसत भार 1-1 किलोग्राम बढ़ गया है, मतलब 10 में 1-1 किलोग्राम बढ़ गया सब में। मतलब 10 जने थे तो सबके में औसत 1-1 किलोग्राम बढ़ जाएगा। और जो नया आया है तो अब वो चूँकि वो 61 कर लेगा, है ना। पुराने औसत को हम लोग मान लेते हैं x और नया औसत हो गया हमारा x-1। ये अंतर है दोनों में, है ना। लेकिन अब क्या है ये स्थिति कि आपने 60 वाले को आपने भगाया है और एक जिसको भी लाए हैं वो 1 किलोग्राम आपके सब में बढ़ा दिया है। मतलब जितने 10 थे 10 लोगों में उसने 10 किलोग्राम बढ़ा दिया, 10 किलोग्राम की वृद्धि कर दिया। 10 लोगों में आपने 10 किलोग्राम की वृद्धि कर दी है ना। तो ये स्थिति कब होगी, आप इसको देखेंगे तो कि अब 10 में 1-1 किलोग्राम बढ़ेगा, लेकिन आदमियों की संख्या तो कम ज़्यादा नहीं हो रही है, 10 के 10 रहेंगे उसमें, तो सब में 1-1 किलोग्राम बढ़ेगा। तो निश्चित रूप से 60 की जगह में आप देखेंगे कि 60 वाला गया है और सब में 1-1 किलोग्राम बढ़ने वाला, मतलब 1 गुणित 10, 10 लोगों में 1-1 किलोग्राम बढ़ा है। तो 60 धन 70, 60 धन 10 बराबर क्या हो जाएगा 70 किलोग्राम। मतलब जो नया व्यक्ति था वो 70 किलोग्राम का व्यक्ति अंदर में आ गया है 60 वाले की जगह में, इसलिए सब में 10-10-10 बढ़ गया है ये। तो नए व्यक्ति का भार कितना हो जाएगा 70 किलोग्राम हो जाएगा। इस सवाल को हम लोग सीधा सूत्र में डालकर बनाने की कोशिश करते हैं और बनाकर देखते हैं कि किस तरीके से वो बनता है ना। अगर हम सूत्र में डालते हैं तो हमारा ये हो जाता है नए व्यक्ति का भार बराबर गए व्यक्ति का भार और धन ऋण वृद्धि अवलिक कमी है। मतलब अगर वृद्धि हुई है तो धन ऋण होगा, धन होगा, और कमी होगा तो ऋण होगा। यहाँ जैसा है वैसा रहेगा। धन होगा तो वृद्धि और ऋण होगा तो वृद्धि होगा तो धन करेंगे, कमी होगा तो ऋण करेंगे। और जितने संख्या होगी, यहाँ पर मैं 10 लिख दिया हमारे सूत्र के हिसाब, सवाल के हिसाब से जो भी संख्या होगी, चूँकि हम लोग 10 वाला बना रहे थे इसलिए वहाँ पर 10 लिखा गया। अब इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो गए व्यक्ति का भार था चूँकि 60, धन वृद्धि 1 की हुई है, 1 किलोग्राम की हुई है, संख्या तो 10 के 10 ही है, तो 60 धन 10 बराबर 70। लगभग वही तरीका है बनाने का। हाँ, इसको बनाने के लिए आप चाहें तो x करके बना सकते हैं, लेकिन सवाल सिर्फ बड़ा हो जाएगा आपके लिए, और उसको उस तरीके से बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको औसत के रूप में आपको कोई सवाल आपको इसमें दिया नहीं है। या तो आपको औसत को आपको एक अज्ञात राशि के रूप में आपको मानना पड़ेगा और फिर बनाना पड़ेगा। थोड़ा सवाल बड़ा हो जाएगा, लेकिन
उससे अच्छा आप इस तरीके से इसको बनाकर अपना समय बचा सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। समझना ज़रूरी है बस इसको। ऐसे ही एक सवाल और है, उसको भी देख लेते हैं इसी तरीके से सूत्र में डालकर कि एक समूह में 6 व्यक्ति थे, उनमें से 80 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति ले लिया गया। मतलब एक 80 किलोग्राम वाला व्यक्ति बाहर निकल गया और एक नया व्यक्ति अंदर में आ गया, लेकिन उससे औसत जो है वो 3 किलोग्राम कम हो गया। निश्चित रूप से 80 किलोग्राम वाला गया है तो ज़्यादा भारी व्यक्ति गया है, इसलिए वो औसत कम हुआ है। जो नया आया है वो चूँकि वो कम वजन का रहा होगा, कम भार का व्यक्ति रहा होगा, इसलिए औसत कम हो गया। जैसे इसके पहले वाले में अधिक भार वाला व्यक्ति अंदर आया था तो औसत बढ़ गया था। तो बिल्कुल सब चीज़ वैसी है। गए व्यक्ति का भार चूँकि 80 किलोग्राम वाला गया है और चूँकि औसत कम हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पर ऋण ले लेते हैं। और इसलिए बोलता है कि औसत जो है वो 3 किलोग्राम कम हो गया है, तो कमी 3 किलोग्राम की हुई है, लेकिन व्यक्तियों की संख्या तो 6 की 6 ही रहेगी। तो यहाँ 6 कर दे रहे हैं हम लोग, और ये हो जाएगा 80 ऋण 3 छक्के 18, मतलब ये हो जाएगा 62 किलोग्राम। मतलब जो नया व्यक्ति अंदर आया है वो सिर्फ 62 किलोग्राम का है ना। तो इसका मतलब है ज़्यादा वजन वाला व्यक्ति गया था, हल्का व्यक्ति उससे हल्का व्यक्ति अंदर आया है, इसलिए उसने औसत को कम कर दिया है ना। तो इस तरीके से हम सवाल को बना सकते हैं। एक और शर्त हम लोग देख लेते हैं और उस शर्त को भी हम लोग इसमें डालने की कोशिश करते हैं, और उस शर्त के आधार पर भी हम ऐसी 2 सवाल को बनाने की कोशिश करेंगे और देखते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। जो भी वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो ज़रूर लाइक करिए। धन्यवाद।